एक गांव का लड़का और एक शहर का लड़का। एक बार की बात है, हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू एक हंसमुख और जिज्ञासु युवा लड़का था, जिसकी त्वचा धूप से झुलसी हुई थी और उसका सिर सपनों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने दिन सुरमय ग्रामीण इलाकों की खोज, पेड़ों पर चढ़ने और गांव के पास बहने वाली साफ टेढ़ी मेढ़ी नदी में तैरने में बिताए। दुनिया के दूसरी तरफ एक हलचल भरे शहर में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों, हॉर्न बजाती कारों और निरंतर गतिविधियों की गड़गड़ाहट से घिरा हुआ था। वह हमेशा गतिशील रहता था, शहरी जीवन की तेज गति वाली लय में तल्लीन रहता था। आर्यन ने कभी भी खुले मैदान नहीं देखे थे या नदी में नहीं खेला था, क्योंकि उसकी दुनिया कंक्रीट संरचनाओं और नियम रोशनी से बनी थी। एक धूप वाले दिन भाग्य इन दो लड़कों को एक साथ ले आया। राजू का गांव एक वार्षिक मेले का आयोजन कर रहा था और आर्यन के माता पिता ने कुछ अलग अनुभव करने के लिए ग्रामीण इलाकों का दौरा करने का फैसला किया। जैसे ही आर्यन कार से बाहर निकला, उसके सामने हरियाली का विशाल विस्तार देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह दृश्य उस परिचित कंक्रीट के जंगल से बिल्कुल विपरीत था जिसे वह अपना घर कहते थे। राजू, जो हंगामा देख रहा था, दोस्ताना मुस्कान के साथ आर्यन के पास आया। आर्यन के विस्मय को महसूस करते हुए उसने अपना परिचय दिया और उसे अपने साथ मेला देखने के लिए आमंत्रित किया। गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए आभारी आर्यन ने निमंत्रण को उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। जैसे ही दोनों लड़के मेले में घूम रहे थे, वे रंग बिरंगे स्टॉलों, घर में बनी मिठाइयों की खुशबू और हवा में गूंज रही हर्षपूर्ण हंसी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजू ने आर्यन को पतंग उड़ाना और पेड़ पर चढ़ना सिखाया, जबकि आर्यन ने शहर में अपने साहसिक कार्यों की कहानियां साझा की। समय के साथ राजू और आर्यन अविभाज्य दोस्त बन गए। राजू ने आर्यन को प्रकृति के चमत्कार दिखाए, उसे गांव में पनपने वाली वनस्पतियों और जीवों से परिचित कराया। वे खेतों में दौड़े, तितलियों का पीछा किया और चमचमाती नदी में तैरे। बदले में आर्यन ने प्रौद्योगिकी के चमत्कारों के प्रति राजू की आंखें खोल दी, उसे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से दुनिया दिखाई और नए गेम सिखाए। उनकी दोस्ती ने उनकी दो दुनियाओं के बीच की दूरी को पाट दिया। राजू की सादगी और प्रकृति के साथ जुड़ाव ने आर्यन को जीवन की सरल खुशियों को धीमा करने और सराहना करने का महत्व सिखाया। शहर और उसकी प्रगति के बारे में आर्यन के ज्ञान ने राजू के क्षितिज को व्यापक बनाया और उसकी जिज्ञासा को प्रज्वलित किया। जैसे ही मेला समाप्त हुआ, आर्यन के शहर लौटने का समय आ गया। दोनों लड़कों को दुख की एक पीड़ा महसूस हुई, यह महसूस करते हुए कि उनका साथ बिताया हुआ समय समाप्त हो रहा था। हालांकि उन्होंने संपर्क में रहने का वादा किया और जब भी संभव हो एक दूसरे के घर जाने की कसम खाई। साल बीतते गए और राजू और आर्यन के बीच का बंधन अटूट रहा। आर्यन अक्सर गांव का दौरा करते थे, वहां की शांति में सांत्वना पाते थे और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ते थे। राजू ने भी शहर की तेज गति वाली ऊर्जा और नई खोजों से प्रभावित होकर लगातार यात्राएं की। उनकी दोस्ती ने उन्हें सिखाया कि अलग अलग पृष्ठभूमि और परिवेश के बावजूद वे मानवता का एक साझा सूत्र साझा करते हैं। उन्होंने सीखा कि विविधता जीवन को समृद्ध बनाती है और मित्रता सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी पनप सकती है। और इसलिए गांव का लड़का और शहर का लड़का एक साथ दुनिया की खोज करते रहे,
अपने मतभेदों का जश्न मनाते रहे और अपने बीच बने बंधन को संजोते रहे, एक ऐसा बंधन जो जीवन भर बना रहेगा।